क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं नहीं करने वाला कोई निकाह विकाह। क्यों भाई, क्यों नहीं करोगे निकाह? क्या मसला है? माहिरा के होते हुए मैं क्यों निकाह करूं? वो नहीं आने वाली। अगर मामू की बेटी को घर बसाना होता ना तो ये फजूल किस्म की शर्तें कभी भी न रखते। अम्मी अब एक दफा बात तो करें मामू से, क्या पता। देखा, मैं ना कहती थी ये हमारी नाक कटवाएगा जोरू का गुलाम। देख बिल्लू, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। कल जुमे और जुमे की नमाज के बाद तेरा निकाह है जरताशिया के साथ। नहीं, मुझे नहीं करना कोई निकाह विकाह। माहिरा माफी मांग लेगी आप सबसे, मैं बात करूंगा उससे। माफी मांगेगी? हाँ मांगेगी। मांगेगी? मांगेगी। ठीक है, उसे कहो भाई आकर हमसे माफी मांगे और अपने अब्बा को भी लेकर आए माफी मांगने के लिए, वो भी माफी मांगे तो ठीक है। और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी ना तो तुम्हारा निकाह होकर रहेगा। बोल, मंजूर? मंजूर है। वो नहीं माफी मांगेगी, बता रही हूँ मैं। निकाह की तैयारी करें आप। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। क्या बात है मायरा, ऐसे परेशानी से इधर उधर क्यों घूम रही हो? पता नहीं अम्मी, बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही है, दिल बहुत घबरा रहा है। अल्लाह खैर करेगा बेटा, परेशान मत हो। अम्मी, आप अब्बू से बात करें ना कि वो ही थोड़ी सी लचक पैदा कर लें। अब्बू ने तो आंखें माथे पे रख ली हैं। अरे बेटा, मैं कैसे तुम्हारे अब्बू से बात करूं? जैसे मैं जरमीना आपा और बिलाल का नाम लेती हूँ वो फौरन कमरे से ही उठ के चले जाते। लेकिन अम्मी, ये तो कोई मसले का हल नहीं है ना। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? अब तो बिलाल भी मुझसे बात नहीं करते हैं, मेरा फोन ही अटेंड नहीं कर रहे हैं। बस बेटा क्या कह सकते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। अम्मी, कहीं पप्पू बिलाल की दूसरी शादी ना कर दें। अल्लाह ना करे, उनमें इतनी जुर्रत है? खानदान को भी तो मुंह दिखाना है ना। अल्लाह करे ऐसी ही हो। बस अम्मी, आप अब्बू से आज ही बात करें कि मुझे मेरे ससुराल छोड़कर आए। मुझे नहीं चाहिए अलग घर, यहाँ मुझे बिलाल के कोई टेस्ट करवाने हैं। अरे लड़की, जरा छुरी तेरे दम तो लो। हाय, ऐसे ही तुम्हें ससुराल में पटाख के आ जाए तुम्हारी? बस अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। आप और अब्बू मेरा घर तबाह कर ही छोड़ेंगे। मुझे आज ही वहां छोड़कर आए। आलिया बेगम, अपनी बेटी से कहिए कि सामान पैक करे। मैं इसे अभी और इसी वक्त वहां छोड़कर आता हूं, मगर इसके बाद हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अब्बू, अब्बू मेरी बात तो सुने। अम्मी, हम तुम्हें हेलो, अब क्यों फोन किया? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माहिरा। बिलाल, आपके शर्मिंदा होने से क्या होगा? बस तुम घर वापस आ जाओ और प्लीज मामू को कन्विंस करो कि वो आपा से माफी मांग ले। देखो माहिरा, सब पहले जैसा हो जाएगा। क्या मैं अब्बू को कहूँ कि हिना आपस से माफी मांग ले? बिलाल, माफी आपके और आपके घर वालों को मांगनी चाहिए। मैं हिना आपस से छोटी हूँ, लेकिन अब्बू तो हिना आपस से बड़े हैं ना। अब बड़े होके अब्बू माफी मांगेंगे? हरगिज़ नहीं। बहुत हो गया बिलाल। और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? देखो माहिरा, पिछली सारी बातें भूलनी होंगी, वरना कुछ नहीं रह जाएगा हमारे पास जिंदगी में। बिलाल, मैं अब्बू को नहीं कहूंगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मना किया था ना तुम्हें बिलाल से बात करने को। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अजीब ही दोराहे पर ले आई है जिंदगी मुझे। ना अपनी खुशी से आगे जा सकता हूँ और ना ही अपनी मर्जी से पीछे पलट सकता हूँ। अम्मी और आपा ने भी इस बात को अपनी जिद और अना का मसला बना लिया। काश मायरा मेरी बात मान लेती तो मुझे इस आजमाइश का सामना न करना पड़ता।
मायरा को तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितने बड़े दुख से दो चार होने वाली है। अम्मी, मैं आपको और अब्बू को दुख देने का सोच भी नहीं सकती। दे तो दिया, अब और क्या दोगी? अम्मी, मैं अब्बू से कितनी बार माफी मांग चुकी हूँ। तो अपना मूड ठीक कर लें प्लीज। देखो बेटा, एक बात याद रखना, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, समझ गई? जो फैसला भी करेंगे तुम्हारी भलाई में करेंगे। मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि मेरा घर खराब ना हो। हम भी तो यही चाहते हैं ना बेटा। फिक्र मत करो, तुम्हारे अब्बू ने खानदान के कुछ बड़ों के साथ मिलकर फैसला किया है कि वो सब लोग आपा के पास जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को जैसा बेहतर लगे। दुआ करे अम्मी कल का दिन ना खैर खैरियत से गुजर जाए। हाँ भाई, है ना, मैंने तो 100 नफल माने मन्नत के। बस एक दफा जरताश या बिलाल की दुल्हन बनकर आ जाए ना, सारे खानदान को सांप सूंघ जाएगा, मुझे भी तभी सुकून मिलेगा। तो तेरा क्या लेना देना ऐसी बातों से? आप नहीं जानती शाहिद की दूसरी शादी से मुझे कितनी अजियत पहुंची थी। तब ये मुमानी और मायरा तंजिया निगाहों से मुझे देखती थी। अब कलेजे पे पड़ेगी ना तो पता चलेगा। ये बात तो तूने पहले मुझे बताई ही नहीं। कौन कौन से दुख मैं आपको बताऊं? पता है अम्मी मेरा दिल क्या चाहता है? सारे खानदान की लड़कियों की ना तलाकें करा के उनके शौहरों की मैं दूसरी शादी करा दूं, तब उन्हें पता चलेगा। क्या ऑलफॉल बके जा रही है तू, है? और नहीं तो क्या अम्मी। अच्छा ये बता, वो बिलाल का मुंह क्यों सूजा हुआ था? बिलाल के मूड की ना आप फिक्र ना करें, ये मर्द बड़े फनकार होते हैं। दूसरी बीवी कम उम्र खूबसूरत मिल जाए ना तो पहली बीवी की कुर्बानियां मोहब्बतें सब भूल जाते हैं। इन मर्दों की मोहब्बत ना गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अरे अल्लाह पाक मेरे बिलाल को औलाद से नवाज देना, तो हमें क्या लेना देना इस मोहब्बत से। अच्छा चले ना जल्दी करें, मुझे नींद आ रही है। ये हीरा सो गई क्या? हाँ सो गई होगी, 12 तो बज गए। चल फिर उठ जा, समेट ये सारी चीजें और देखना कोई चीज रह ना जाए, और ये लाइटें वाइटें भी बंद कर देना। हाँ मैं भी आई, चलें आप। 1000 दफा कहा है तुम्हें मेरा पीछा छोड़ दो। तुम लाख बल्कि करोड़ों दफा भी भूलोगी तब भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी जान, क्योंकि तुम हो मेरी जान। मत छोड़ो, इस इतवार वैसे भी मंगनी है मेरी, खा लेना आकर बिरयानी। वो भी खा लेंगे, टेंशन किस बात की है? तुम मजाक समझ रहे हो ना? भाई जाहिर है मेरे दिल की रानी को कोई और कैसे ले जा सकता है। खूब धूमधाम से लेके आऊंगा अपनी सल्तनत में तुम्हें, फुल बैंड बाजी के साथ। तुम बैठकर ख्वाब देखते रहो, ख्वाबों पे कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा ये बताओ कौन है वो, क्या करता है, क्या नाम है उसका? हैदर नाम है उसका, और बैंक में जॉब करता है। खैर किस ब्रांच में दूसरों के नोट गिनता है? ये जो हमारे घर के पास कोने पे है ना, इसी बैंक में जॉब करता है वो। भाई तुमसे ना सही, उससे तो मुलाकात होती रहेगी ना आते जाते। अल्लाह करे मौत आए तुम्हें। हाय मर तो गया हूँ तुम पे मेरी जान, और कितनी बार मरूं। इस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। मोबाइल बंद करूँ तो लैंडलाइन पे फोन कर लेता है। शादी हो जाएगी तो जान छुटेगी मेरी इससे। कसम से हीरा को मैंने रंगे हाथों पकड़ा, उसके तो रंग ही उड़ गए थे। क्या वाकई खाला? अरे हाँ, जरमीना ने तो बड़ी मिन्नतें की किसी को ना बताना, पर मैंने खानदान के एक एक घर में जाके बताया। नन्ही ये तो तुमने अच्छा नहीं किया, लड़की जात है, फिर बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। लो, उन्होंने तुम्हारी बेटी के साथ कौन सा अच्छा किया? और बिलाल, वो तो आजकल फुल टाइम माँ बेटी की उंगलियों पे नाच रहा है। अरे वो तो हमेशा इसे कानों का कच्चा है, जो जिधर लगा देता है उधर ही चल पड़ता है। अरे तो मायरा को चाहिए था ना कि पहले दिन से उसे काबू में करती। मायरा में ये गुण होते ना तो हमें और क्या चाहिए था नन्ही। अच्छा ये बताओ, जरमीना आजकल किन चक्रों में लगी हुई है? अरे मालूम नहीं, दोनों माँ बेटी कौन से शब्द एक पका रही हैं। मजाल है कि इस दफा उन्होंने मुझ से कोई चीज फूटी हो। खाला, आप उन्हें समझाए ना, आपकी तो बात वो फिर मान लेती हैं। कह तो सही रही हो, लेकिन बुरा नहीं मानना। मैं नहीं समझती कि ऐसा हो। भाई हर वक्त वो बच्चे बच्चे की रट लगाए रखते हैं।
अल्लाह तुम पे करम करे। वैसे तुम कोई दमशम कराओ ना। सब कुछ करवा लिया, तो आगे अल्लाह की मर्जी। अरे इंसान कहाँ मानता है अल्लाह की मर्जी, अपनी ही करके छोड़ता है। बिलाल जहांगीर वल्द जहांगीर साहब, आपका निकाह जताशिया बिनते मोहम्मद अली से हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल 2 लाख रुपए? कुछ तो एहतजाज करें आप। हाजन भी ने तो मरवा दिया मुझे। अरे मेरा तो दिल घबरा रहा है। कसम खुदा का पूरे 2 लाख रुपए हक में। हौसला करें ना, सारे लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। अरे देखने तो मुझे तो खौल उठ रहे हैं। अच्छा अब दिल बड़ा करें आप, जितना मर्जी लिखवाना है लिखवा लें, हमने कौन सा दे देना है। साजिन भी को तो लेने दो घर, इसका दिमाग दुरुस्त करूंगी मैं। और इस हीरा को देख देख कैसे तस्वीरें बना रही है। इसे को बस करे, ऐसी कौन सी हूर करे ब्याह के ले जा रहे हैं हम लोग। अच्छा आप यूं करें ना, आप हीरा को लेकर ना गाड़ी में जाके बैठ जाए। गाड़ी में जगह वैसे भी कम है, फिर लेके साथ आ जाऊंगी ना। तेरा दिमाग सही है क्या? समझा करें, मैं जो कह रही हूँ वैसा करें आप। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, हारिस इस तरह से मलेशिया कैसे जा सकता है? तुमसे कहा था ना उसे इतना लाइटली मत लो। लाइटली मैं नहीं, वो लोग ले रहे हैं मुझे। अच्छा तो अब क्या करना चाहती हो? अब आप देखिएगा आगे मैं क्या करती हूँ। ध्यान से रमला, कहीं कोई नया बड़ा मसला ना खड़ा हो जाए। रमला कभी भी कच्ची गोलियां नहीं खेलती आनी। फिलहाल तो मैं तुम्हारी गोलियां बिखरते हुए देख रही हूँ। आप मजाक उड़ा रही हैं मेरा? समझा रही हूँ, बी केयरफुल। शायद अब्बू बहुत गुस्से में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इनका गुस्सा बचा है, लेकिन इतनी सख्ती बाइस दफा मामला को खराब कर देती है। शायद तुम्हें बताया तो है, अब्बू आजकल किसी की नहीं सुनते हैं। वो तो ठीक है यार, अगर तुम्हारी सास ने बिलाल की दूसरी शादी कर दी तो? अल्लाह ना करे, बिलाल जितने भी कम हिम्मत से, अगर वो दूसरी शादी नहीं कर सकते तो फिर टेंशन किस बात की है, रिलैक्स रहो। लेकिन इन हालातों में कैसे रिलैक्स रह सकती हूँ? यहाँ अब्बू के रवैये में जरा भी लचक नहीं आ रही है। मम्मा पुप्पो बिलाल को भड़काए पे भड़काई जा रही है। मुझे तो कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर तुम कहो तो मैं खाली जान से बात करूं? नहीं नहीं, तुम अब्बू से बात मत करना, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। और तुम्हें परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब दुख और परेशानियां इंसान की किस्मत में लिखी जा चुकी हो तो इंसान चाहते हुए भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। ठीक कह रही हो तुम, इंसान हमेशा तकदीर के हाथों ही मार खाता है। खैर तुम बताओ, खाला कैसी है? काफी दिनों से आई नहीं। यार अम्मी की तबीयत ठीक नहीं होती, वो तुम्हारे बारे में बहुत पूछती रहती हैं। किसी दिन तुम ही चक्कर लगा लो हमारी तरफ। थोड़े हालात बेहतर हो जाए फिर आऊंगी। अभी तो सच पूछो, पूरे खानदान से मुंह छिपाती फिर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं के आकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया।
किसकी फोन आ रहा है? किसी का नहीं यहाँ पर। खुद ही घंटियां बज रही हैं, बंद करो फोन को। हेरा, अच्छा आओ दुल्हन, आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ, चलो। अरे अरे दूध सारा उबल गया बेटा। क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो तुम? पता नहीं अम्मी, कुछ दिन से अजीब सी बेजारी है। क्यों, बिलाल से बात हुई है क्या? बात, वो तो अब मेरा फोन तक नहीं उठाते हैं। बहुत बदल गए अम्मी बिलाल। अरे पूरा का पूरा खानदानी तोता चश्म है, 2 मिनट में आंखें माथे पर रख लेते। उनके तो खून में ही वफा नहीं है। मम्मी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बिना आपा की तरफ से सुकून से नहीं बैठेंगी। जब से उसकी खुद की तलाक हुई है ना, उसका बस नहीं चलता कि खानदान की सारी लड़कियों के घर उजाड़ दे, बर्बाद कर दे। और ये बेऔलादी का तो उसने सिर्फ ड्रामा रचाया है और कुछ नहीं। पता नहीं अम्मी वो मेरे साथ क्या करेंगी। काश अल्लाह ताला मेरी भी गोदहरी कर देता। बच्चा, अल्लाह मियां क्या देर है, अंधेर नहीं है। परेशान मत